करनाल साजिश का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि बब्बर खालसा का आतंकी रिंदा इस साजिश का मुख्य साजिशकर्ता था और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार बारूद मंगाए गए थे। करनाल से पकड़े गए चारों आतंकी महाराष्ट्र के नांदेड़ जा रहे थे। शुरुआती पूछताछ में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, और ये तस्वीरें देखिए मौके पर, अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। डॉग स्क्वाड पहुंचा है क्योंकि कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है इस पूरे मामले को लेकर जुटाई जा सके। आपको बता दें, दिल्ली नंबर की इनोवा कार, सफेद रंग की इनोवा कार, इसमें सवार थे ये चारों संदिग्ध आतंकी। जब सुबह 4 बजे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पिस्टल, 31 कारतूस, 3 आईडी और एक सफेद रंग के पाउडर जैसा कुछ बरामद हुआ है। अब मौके पर डॉग स्क्वाड बुलाया गया है। पूरे मामले की जांच हो रही है और संदिग्धों से पूछताछ भी जारी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मौके की। आपको हम बता दें कि जो 4 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस द्वारा, इनसे पूछताछ भी लगातार जारी है। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। जगविंदर, इससे पहले आप अपडेट दे रहे थे कि अब इनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। मौके की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी वहां पर पहुंचा है। कोशिश यही की जा रही होगी कि इनके मंसूबे क्या थे ये समझ सके। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी रोबोटिक मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा विस्फोटक तो नहीं है इनके पास जो बहुत खतरनाक साबित हो सके। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए, इनसे पूछताछ एक तरफ चल रही है और ये जो गाड़ी इनोवा जिसमें ये सवार थे उसके आसपास डॉग भी मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है, साथ ही एक मशीन भी दिखाई दे रही है। दरअसल 3 आईईडी भी बरामद हुए हैं। इसी वजह से मामला बेहद गंभीर हो जाता है और आशंका इस बात की बढ़ जाती है कि ये विस्फोटक जिसकी वजह से किसी तरीके का कोई बड़ा धमाका ना हो जाए। ये देख रहे हैं आप, ये मधुबन थाने के भीतर की तस्वीरें हैं। यहां मधुबन थाना परिसर में ये सफेद रंग की इनोवा कार, और इस इनोवा कार की टोह लेता हुआ ये यंत्र जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इसमें वो जो सफेद रंग का पाउडर है उसी की इस वक्त जांच की जा रही है कि कहीं आरडीएक्स तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर छुएंगे तो फौरन किसी तरीके का कोई धमाका हो जाए। 3 आईडी भी इसी तलाशी अभियान के दौरान इस गाड़ी से बरामद हो चुके हैं। अब देखिए किस तरीके से सतर्कता के साथ चाक चौबंद तरीके से इस वक्त यहां इस जांच को, तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये यंत्र आप देख रहे हैं, ये मशीन है, इसी के जरिए जो ये सफेद रंग की इनोवा गाड़ी खड़ी हुई है, इसकी खिड़की खोली गई है और अब अंदर देखने की कोशिश। बहुत मुमकिन है कि इसमें किसी तरीके का कैमरा भी लगा हो जिससे दूर बैठे जो पुलिसकर्मी हैं वो देख पा रहे हो कि अंदर और क्या क्या सामान रखा हुआ है। ये देखिए, इस यंत्र की मैं बात कर रही हूं। ये मशीन, पहिए लगे हुए, जो रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ी है, धीरे धीरे कर ये उस सफेद रंग की इनोवा कार के नजदीक पहुंचती है, जिस इनोवा कार से 4 संदिग्ध, उनके पास से एक पिस्टल, 31 कारतूस, 3 आईईडी और सफेद रंग का विस्फोटक जो माना जा रहा है आरडीएक्स हो सकता है, वो सभी सामान बरामद हुआ है। और ये तस्वीरें कहां की हैं? करनाल मधुबन चौक, जहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं मधुबन थाना आप देख रहे हैं। थाना परिसर की ये तस्वीरें हैं। यहीं पर ये सफेद रंग की इनोवा गाड़ी को पार्क किया गया है और यहीं पर अब तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुकम्मल तरीके से पुलिस जो है वो तफ्तीश कर छानबीन कर रही है कि आखिरकार कहीं यहां पर किसी और तरीके का विस्फोटक तो नहीं मौजूद है जिससे किसी तरीके का कोई धमाका हो जाए। आप देखिए किस तरीके से ये यंत्र, रिमोट कंट्रोल्ड ये छोटी सी गाड़ी नुमा यंत्र है जो धीरे धीरे कर इस इनोवा कार की तरफ बढ़ता है और इसमें आगे कैमरा भी लगा हो सकता है। उसके बाद देखिए जरा, इनोवा कार के नजदीक पहुंची है ये मशीन और फिर इनोवा कार की जो दरवाजा है, जो खिड़की है, वो देखिए किस तरीके से ये मशीन के जरिए खोला जा रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि रिमोट कंट्रोल्ड है, क्योंकि पीछे से कोई रिमोट कंट्रोल के जरिए ही इस मशीन को चला रहा होगा। जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं
और दूर बैठे हुए सतर्कता के साथ वो तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि इस गाड़ी में और क्या कुछ हो सकता है। इससे कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा, उसके जरिए भी छानबीन की जा रही है। और ये जो चारों संदिग्ध जो इस इनोवा गाड़ी में, सफेद रंग की इनोवा गाड़ी में पंजाब से सफर तय करके निकले थे, हरियाणा दिल्ली से होते हुए, जिन्हें महाराष्ट्र के नांदेड़ जाना था, उन्हें करनाल में ही मधुबन चौक पर ही पुलिस ने धर दबोचा है। 4 आतंकवादी बताए जा रहे हैं जो इस सफेद रंग की इनोवा गाड़ी में सवार थे, जिनमें से 3 पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले, 1 पंजाब के लुधियाना का रहने वाला। और क्योंकि इनकी मंजिल नांदेड़ थी तो यह माना जा रहा है कि मोस्ट वांटेड हरविंदर सिंह रिंदा इनके पीछे मास्टरमाइंड हो सकता है। हरविंदर सिंह रिंदा वही शख्स जो बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ आतंकवादी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद है और अपडेट्स के साथ। जगविंदर, तस्वीरें आ गई हैं किस तरीके से डॉग स्क्वाड, उसके बाद ये रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ी जिसके जरिए पुलिस पूरी तरीके से तलाशी अभियान को आगे बढ़ा रही है, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, ये रोबोटिक मशीन होती है और होता क्या है, जिसमें आतंकी ट्रैवल कर रहे थे उसके दरवाजों के पीछे कोई सामान ना छुपाया गया हो और जो आगे कार्डबोर्ड की चीज लगी होती है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि सामने जो सामान है वो बरामद कर लिया गया है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो है नट बोल्ट के साथ छुपाया हुआ सामान हो सकता है, उसको ये ढूंढा जा रहा है। कोई विस्फोटक सामग्री गाड़ी की प्लेट्स के अंदर तो नहीं छुपाई गई है, उसको डिटेक्ट किया जा रहा है। ये रोबोटिक मशीन है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं रोमाना कि आखिरकार ये साजिश रची कैसे गई और इसको अंजाम किसने कैसे दिया। जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं उनके नाम आ गए हैं: गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, परमिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह। ये 4 आरोपी हैं जो इस गाड़ी में पकड़े गए हैं और इनमें से गुरप्रीत और अमनदीप, ये दोनों आरोपी सगे भाई हैं, फिरोजपुर के रहने वाले हैं। गुरप्रीत सिंह पिछले 9 महीने से पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के बड़े गैंगस्टर और पंजाब में और नांदेड़ में, महाराष्ट्र में एक्टिव रहे हरविंदर सिंह रिंडा के साथ गुरप्रीत के संपर्क थे। 9 महीने से दोनों मोबाइल ऐप के जरिए एक दूसरे के टच में थे और ये जो गोला बारूद और हथियार आए हैं ये सभी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजे गए और फिरोजपुर बॉर्डर पर ये हथियार मक्खू के पास ड्रॉप किए गए। इनको गुरप्रीत और अमनदीप जो लोकेशन रिंदा भेजता था उस लोकेशन के हिसाब से इन हथियारों को कलेक्ट करते थे, उठाते थे। और अब एक नया एंगल सामने आ रहा है। पुलिस ने कहा कि ये नांदेड़ जा रहे थे, लेकिन जो रिंदा ने इनको ऐप पर लोकेशन भेजी है वो आदिलाबाद, तेलंगाना की लोकेशन भेजी है। और जब ऐप के जरिए गुरप्रीत और रिंदा दोनों आपस में टच में रहते थे तो ये बताया जाता था कि जो भी लोकेशन आपको भेजी जाएगी वहां पर ये सामग्री पहुंचानी है और वहां से किसको आगे लेके जाना है या किसको कहां इसको इस्तेमाल करना है, इस बारे में रिंदा कुछ भी नहीं बताता था। अब बड़ा सवाल ये है कि गुरप्रीत और रिंदा जो पाकिस्तान के लाहौर में बैठा हुआ है वो एक दूसरे के टच में कैसे आए। इसके बारे में एबीपी न्यूज पर हम आपको एक और खुलासा कर रहे हैं कि कुछ महीने पहले गुरप्रीत सिंह जो फिरोजपुर का रहने वाला है और यहां करनाल में पकड़ा गया है, वो एक केस में जेल गया था। जेल में उसकी मुलाकात हुई थी राजवीर सिंह के नाम के एक कैदी के साथ। राजवीर और रिंदा आपस में काफी करीबी थे और रिंदा के लिए इस्तेमाल करता था राजवीर। और राजवीर जब उसके लिए काम करता था तो उसने गुरप्रीत को रिंदा से इंट्रोड्यूस करवाया और दोनों का टेलीफोन संपर्क से एक दूसरे से तार जुड़े। और उसके बाद रिंदा ने, जैसे वो राजवीर को इस्तेमाल करता था, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।